प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अखाड़ों के साधु संत विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें सबसे अधिक जिज्ञासा नागा साधुओं को लेकर होती है। भस्म रमाए दिगंबर स्वरूप में ये साधु साधारण लोगों को हैरान करते हैं, लेकिन नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन और रहस्यमय है कि इसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। नागा साधु बनने की राह केवल इच्छा शक्ति से शुरू होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अखाड़े के इतिहास, परंपराओं और नियमों को समझने के लिए 2 से 3 वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इस दौरान गुरु की सेवा, ब्रह्मचार्य का पालन और अखाड़े के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना अनिवार्य होता है। यदि इस अवधि में साधु मोह माया की ओर झुकता दिखे तो उसे वापस घर भेज दिया जाता है। सफल साधुओं को महापुरुष घोषित कर पंच संस्कार की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है और साधु को नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष व भभूत जैसे प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। गुरु प्रेम पूर्वक शिष्य की शिखा यानी कि सर के बाल काटते हैं और उसे संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाते हैं। इसके बाद अगला चरण आता है जिसे बोलते हैं अवधूत। अवधूत बनने का ये प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी होती है, जिसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती है। साधुओं का पंचकेश संस्कार किया जाता है, जिसमें उनके सिर, दाढ़ी, मूछ और शरीर के बाल हटा दिए जाते हैं। इसके बाद साधु नदी में स्नान कर अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। उन्हें 17 पिंड दान करना होता है, 16 पूर्वजों के लिए और एक अपने लिए। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। नागा साधु बनने का सबसे कठिन और गोपनीय चरण होता है तंग तोड़। इस प्रक्रिया में साधु का लिंग निष्क्रिय किया जाता है ताकि वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो सके। इसे शारीरिक और मानसिक तपस्या का चरम रूप माना जाता है। इसके बाद अमृत स्नान किया जाता है, जो शाही स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्नान के साथ साधु को पूर्ण नागा साधु की मान्यता मिल जाती है। नागा साधु बनने की ये प्रक्रिया अद्भुत और कठिन तपस्या का प्रतीक है। ये साधुओं की आस्था और त्याग का चरम रूप दर्शाती है। महाकुंभ के दौरान संगम पर नागा साधुओं के इस दिगंबर स्वरूप को देखकर जहां श्रद्धालु चकित होते हैं, वहीं उनके स्वरूप के पीछे छिपी कठी साधना की प्रक्रिया हर किसी को प्रेरणा और जिज्ञासा से भर देती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।